प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पितामह भीष्म जब अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर करके ले जाते हैं तो अंबिका और अंबालिका तो विचित्र और चित्रांगद से विवाह कर लेती हैं, लेकिन अम्बा जिसने मन ही मन साल्व नरेश को अपना पति मान लिया था, वह यह कहते हुए इनकार करती है कि मैंने साल्व नरेश को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं आपके भाइयों को स्वीकार नहीं कर सकती। और उस समय की प्रचलित परंपरा के अनुसार मन ही मन भी लोग अपने पति या पत्नी का वरण कर लेते थे। स्वयंवर तो होता ही था, लेकिन मन ही मन भी अगर वरण कर लेते थे, सोच लेते थे, तो उसको भी वह विवाह के समान ही माना जाता था या उसको भी समाज में आदर के साथ स्वीकार किया जाता था। वह अगर किसी को कोई स्त्री या कोई पुरुष अगर एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लेते थे तो अगला उसको स्वीकार कर लेता था। तो इस कारण से पितामह भीष्म अम्बा को तो साल्व नरेश के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन साल्व नरेश यह कहते हुए अस्वीकार कर देते हैं कि तुम चूँकि पितामह भीष्म के हाथों अपहृत हुई हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा वरण नहीं कर सकता। शेर उच्छिष्ट शिकार नहीं खाता है। और हम यह भी देखते हैं कि जहाँ मन ही मन मान लेने से लोग एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लेते थे, तो वहीं औरतों की पवित्रता का यह हाल था कि अगर किसी ने उसको छू भी लिया तो वह अपवित्र मानी जाती थी। वो उसको सदैव अपने परिजनों के संरक्षण में रहना होता था, और किसी कारण से अगर वह उनकी दृष्टि से ओझल हुई तो उसको अपवित्र माना जाता था। यही कारण है कि रावण के द्वारा अपहृत होने पर अशोक वाटिका में रहने के बाद भी माता सीता के चरित्र पर संदेह किया गया और बार बार उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी या उनका निष्कासन भी हुआ। उनको वनवास के बाद भी पुनः दोबारा वनवास भोगना पड़ा, वन में जाना पड़ा, क्योंकि प्रजा उनको अपवित्र मानती थी। तो उसी तरह से अम्बा चूँकि पितामह भीष्म के द्वारा अपहृत हो चुकी थी, तो साल्व नरेश ने उसकी पवित्रता को संदिग्ध माना या यह कहा कि अगर तुमको भीष्म पितामह ने अपहृत किया है तो तुम फिर उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं की पत्नी बनो, मैं तुझे नहीं स्वीकार कर सकता। और ऐसा कहकर जब साल्व नरेश ने उसे लौटा दिया, वापस कर दिया, तो वह पितामह भीष्म के पास तो आई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उन्होंने भी अम्बा को स्वीकार नहीं किया। और इस तरह से अम्बा जो है वह साल्व नरेश और भीष्म पितामह के बीच में झूलती रही, आती रही, जाती रही, और अंततः तब उसका धैर्य जो है वह समाप्त हो गया, धैर्य जवाब दे गया और वह क्रोधित होकर के राज्यसभा में पहुंच गई और उसने भीष्म पितामह से कहा कि या तो आप मुझको स्वीकार कीजिए या मेरी गलती बचाइए। मेरी आखिर गलती क्या है कि बिना विवाह के ही मैं परित्यक्ता हूँ, बिना गलती के मैं बेसहारा हूँ। आप मुझसे विवाह कीजिए, और अगर आपको विवाह नहीं करना था तो फिर आपने मेरा अपहरण क्यों किया। लेकिन भीष्म पितामह पर अम्बा के इस तर्क का असर तो जरूर पड़ा, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध वो अम्बा को अपना नहीं सके। और तब अंततः अम्बा ने भरी सभा में यह प्रतिज्ञा ली कि मैं इसका बदला अवश्य लूँगी या इस निर्णय मैं स्वयं करूँगी या करवाऊँगी। और तब क्रोधित होकर के वह पितामह भीष्म के गुरु परशुराम के पास गई और उनको सारी बात बताई। तो परशुराम ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने की आज्ञा तो दी, लेकिन पितामह भीष्म ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह
प्रतिज्ञाबद्ध थे। क्रोधित उफनती अपमानित अम्बा परशुराम के पास गई और आदि से अंत तक कथा अपनी सुना गई। हे तात, आज मेरा कोई नहीं है सहारा, न्याय प्रियता आपकी जानता है जग सारा। यही सोच कर मैं आई शरण तिहारे, इस डूबती अबला को अब आप ही उबारें। सुनकर वृतांत सारा भृगुसुत बिफर गए, मेरे प्रिय शिष्य का कैसा कुकृत्य है ये। उफनती अम्बा को परशुराम ने संभाला, निज न्याय प्रियता का भी दिया हवाला। ठहरो हे कृशांगी, क्षणार्ध में मैं आता हूँ, इस धृष्टता का उसको अभी मजा चखाता हूँ। यह कहकर भृगुसुत ने भीष्म को बुलाया, अपना लो अम्बा को यह फैसला सुनाया। प्रतिज्ञा से बड़ा है मानव का जीवन, उसी के संचालनार्थ बने हैं सारे नियम। निज प्रतिज्ञा के लिए बलिदान लो न इसका, उचित है कि कर लो पाणी ग्रहण इसका। इसकी दुर्वस्था के तुम ही हो उत्तरदायी, ज्ञानवान होकर बनो न आताताई। किंकर्तव्य विमूढ़ भीष्म चुपचाप थे खड़े, अपना लो अम्बा को गुरुवर भी थे अरे। जब असह्य मौन भीष्म का हो चला, धैर्य गुरुवर का भी बांध तो चला। परास्त करो मुझको या तो शौर्य बल से, या अपना लो अम्बा को पूर्ण मन से। किंतु देवव्रत ने न अस्त्र ही उठाया और न ग्रहण करने को उसे निज हाथ ही बढ़ाया। किंतु परशुराम ने निज युद्ध कला दिखाई, अंततः भीष्म को करनी पड़ी लड़ाई। किंतु हार जीत थी बीच में खड़ी, दिखती नहीं थी हाय फैसले की घड़ी। तो जब अम्बा को हस्तिनापुर के राज्यसभा में न्याय नहीं मिला, भीष्म से उसको कोई न्याय की आशा नहीं रही, कोई सहारा नहीं रहा, तो वह परशुराम के पास गई और परशुराम को उसने सारा वृतांत कहा। तब परशुराम ने भीष्म पितामह को यह आज्ञा दी कि तुम इसे अपना लो, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है किसी प्रतिज्ञा से बढ़कर है, प्रतिज्ञा से बहुमूल्य है। और जब तुमने इसका अपहरण किया है तो नियमानुसार तुम्हें इसका वरण करना चाहिए, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि हमारे यहाँ नारी कभी भी अकेले सुरक्षित भी नहीं है, बेसहारा है। तो अगर हमने उसको बेसहारा किया है, तुमने अगर उसके पितृगृह से उठाया है, उसको अपहरित किया है, तो उसे उचित स्थान देना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए तुम अम्बा का पाणी ग्रहण करो। परशुराम ने, जो कि भीष्म पितामह के गुरु थे, उन्होंने भीष्म पितामह को बहुत समझाया, लेकिन भीष्म पितामह भी अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहे कि नहीं, मैंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण किया है। और तब भीष्म परशुराम, जिनका क्रोध भी जगत प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा कि तो फिर या तो तुम अम्बा को अपनाओ और नहीं तो मुझसे युद्ध करो। और अंततः भीष्म पितामह ने अम्बा को तो नहीं अपनाया, लेकिन परशुराम के साथ युद्ध विवश होकर उनको करना पड़ा। लेकिन चूँकि भीष्म भी परशुराम के शिष्य थे, इसलिए दोनों लड़ते तो रहे, लेकिन इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई भी जीत हार जो थी वह अनिर्णय की स्थिति में थी। और तब जब यह लड़ाई जो है वह बहुत लंबी चली, तो अम्बा का धैर्य पुनः जवाब दे गया, धैर्य टूट गया। और तब उसने कहा कि रहने दीजिए, इस युद्ध को बंद कीजिए, मेरे लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना बदला स्वयं लूँगी। भले इसके लिए मुझे अनेक जन्म लेना हो पड़े तो क्या है, लेकिन मैं इस अपमान को भूलूँगी और न मैं अपना बदला लेना छोड़ूंगी। और इस तरह से कह के अम्बा जो है वह तपस्या करने
वन में चली गई। ऐसे भी अकेली नारी का हमारे समाज में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। तो वह इस संसार में समाज में अपमानित होने से अच्छा वह तप के लिए प्रस्थान कर गई और तब परशुराम और भीष्म पितामह भी अपने अपने स्थान पर वापस हो गए। भीष्म पितामह ने राज्य कार्य तो संभाला, लेकिन उनमें उनके अंतर में, उनके हृदय में अम्बा के प्रति जो अपराध हो गया था वह सदैव कष्ट देता रहा। अम्बा की कातर दृष्टि सदैव उनको खींचती रही, या कहें तो कटघरे में खड़ा करती रही, उनसे प्रश्न करती रही। इस तरह से भीष्म पितामह मन में स्वयं को दोषी तो मानते थे, लेकिन उनको विवाह नहीं करना था तो नहीं करना था। और हम यह भी जानते हैं कि सुख या दुख कोई भी चीज़ चिरस्थायी नहीं होता है। तो इसी तरह से भीष्म पितामह की यह भावना भी अस्थायी नहीं रह सकी, क्योंकि उसके बाद से अम्बा और अम्बालिका का विवाह विचित्र और चित्रांगद से हो गया और इस तरह से हस्तिनापुर में फिर खुशी की लहर दौड़ गई, वातावरण परिवर्तित हो गया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।